गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे कविता आ रही रवि की सवारी। ये जो कविता है इसके कवि हरिवंश राय बच्चन जी हैं। उनका जन्म स्थान यूपी का इलाहाबाद शहर है। उनकी प्रमुख रचनाएं मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश और निशा निमंत्रण है। प्रस्तुत कविता जो है उनके काव्य संकलन निशा निमंत्रण से ली गई है। यह रचना उन्होंने अपनी पहली पत्नी श्यामा की मृत्यु के बाद लिखी थी। जिस तरह सूर्य निकलता है और अंधेरा छटता है, उसी तरह वो उस समय वो दुख से घिर गए थे, निराशा से घिर गए थे। तो वो अपने मन की निराशा को दूर करते हैं और अपने मन में आशा की किरण जगाने को प्रेरित करते हैं। तो आइए हम देखते हैं इस सामान्य कविता का सामान्य अर्थ। आ रही रवि की सवारी। रवि का मतलब हो गया सूर्य और सवारी हो गया एक जगह से दूसरी जगह जाने का माध्यम, साधन, जैसे गाड़ी हो गया, नाव हो गया, वो कोई भी वो माध्यम जिससे हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं वो हो गई सवारी। नव किरण का रथ सजा है, कली कुसुम से पथ सजा है। नव का मतलब हो गया नया, किरण का मतलब हो गया प्रकाश। तो जिस तरह कहीं जाते हैं, राजा कहीं जाते हैं तो उनके रथ को सजाया जाता है, सुंदर बनाया जाता है, उसी तरह सूर्य रूपी राजा का आगमन हो रहा है। यहाँ पर कुछ चीजों का मानवीकरण किया गया है, सूर्य का, चंद्रमा का, तारों का और बादल का। तो सूर्य रूपी राजा का आगमन हो रहा है और उनके जो रथ है उसको नौ किरणों से सजाया गया है। कली कुसुम से पथ सजा है। कली कुसुम मतलब जैसे सूर्य उदय होता है तो हर जगह प्रकृति में नव संचार हो जाता है, कलियां खिल जाती हैं। तो जब वो सूर्य रूपी राजा का आगमन हो रहा है तो ऐसा लग रहा है कि जैसे उनके स्वागत में कलियां बिछाई गई हैं। बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी। सूर्य रूपी राजा का आगमन हो रहा है और रथ के पीछे पीछे बादल चल रहे हैं। अनुचर मतलब होता है पीछे पीछे चलने वाला। बादल रथ के पीछे पीछे चल रहे हैं और उस स्वर्णिम प्रकाश में ऐसा लग रहा है जैसे वो स्वर्ण की पोशाक पहने हुए हैं। कौन? बादल। आ रही रवि की सवारी। सूर्य रूपी राजा का आगमन हो रहा है। विहग बंदी और चारण गा रहे हैं कीर्ति गायन। विहग मतलब होता है पक्षी और बंदी होता है जो किसी की महिमा का गुणगान करते हैं, बखान करते हैं। तो विहग बंदी और चारण, ये जब सूर्य रूपी राजा का आगमन हो रहा है तो चिड़िया चहचहा रही है, तो ऐसा लग रहा है जैसे वो उसकी महिमा का गान कर रही है। छोड़कर मैदान भागी तारकों की फौज सारी, आ रही रवि की सवारी। जब रात होता है, जब रात्रि होती है, आकाश में चंद्रमा और तारे दिखाई देते हैं, उस समय सूर्य दिखाई नहीं देता है, सूर्य छुप जाता है। तो लेकिन जैसे ही सूर्य रूपी राजा का आगमन हो रहा है तो ऐसा लग रहा है कि जो तारों की फौज थी वो राजा से युद्ध करने आई थी और राजा को देखते ही वो मैदान को छोड़कर भाग खड़ी होती हैं। क्यों भाग खड़ी होती है? क्योंकि सूर्य रूपी राजा का आगमन हो रहा है। चाहता उछलूं विजय कह, पर ठिठकता देख कर यह, रात का राजा खड़ा है राह में बनकर भिखारी। कवि यह विजय देखकर ठिठक जाता है। रात का जो राजा है, चंद्रमा है, तारे हैं, पूरे आकाश में फैले हुए थे, लेकिन जैसे ही सूर्य रूपी राजा का आगमन होता है वो चंद्रमा बेबस भिखारी की तरह असहाय मालूम पड़ता है। कवि यह देखकर ठिठक जाता है। रात का राजा खड़ा है राह में बनकर भिखारी, आ रही रवि की सवारी। रात के राजा भिखारी असहाय मालूम पड़ता है, भिखारी जैसा। क्यों? क्योंकि सूर्य रूपी राजा का आगमन हो रहा है। धन्यवाद।